हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। बेटा यहां पर आज से मैं एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे भारी भारी इतनी महंगी महंगी फीस नहीं दे सकते, बाहर बच्चे जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी फैसिलिटी है जो आप कहीं भी बैठे अपने घर पर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। कुछ मेरे भाई बहन हैंडीकैप भी होंगे शायद, जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। कुछ मेरे भाई बहन छोटे ऐसे भी होंगे जो बच्चे महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बच्चे केडी शर्मा आप सबके लिए यहां पर कंप्लीट एसएससी सीजीएल बैंक पीओ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स की तैयारी के लिए बच्चे मैं बेसिक्स से लेके मेंस से लेके एडवांस तक की बच्चे सारी मैथ आपको मेरा इस वीडियोस को जितने भी आपके पास आएंगी पूरी सीरीज बच्चे इन्हें फैला दीजिएगा आग की तरह, जैसे आग जंगल में फैल जाती है। उन सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए जो मेरे भाई बहन बेचारे जरूरतमंद हैं, जिनकी जरूरत आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वो कहीं से कहीं तक इंसान को पहुंचा देती है। तो बच्चों जिस तरीके से मैं आप सबके लिए और उन जरूरतमंदों के लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं जिनको बच्चे जरूरत है वास्तव में और मिल नहीं पा रहा है, उन सब तक बच्चे हमारी ये आवाज पहुंच सके। तो बच्चे मैं केडी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल केडी मैथ क्लासेस पर पूरी मैथ की, मेंस की और बच्चे प्री की पूरी एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, बच्चे बेसिक से लेके एडवांस तक सारा एक एक टॉपिक बच्चे क्लियर करवाने जा रहा हूं। एंड मेरा वादा है बच्चे आप सबसे, आप लोगों को कहीं भी एक पल के लिए भी बच्चे घबराना नहीं पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। सबसे पहले बच्चे मैं आपका एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चे हम लोगों का टॉपिक आराम से कंफर्टेबल हो सके। बच्चों मैं यहीं पर आपकी प्रैक्टिस भी पूरी कराऊंगा। मैं चाहता हूं हर क्वेश्चन को आप पॉज कर करके पहले बनाने की कोशिश करें और उसके बाद बच्चे आप आंसर भी मैच करते चलें, मेरे साथ साथ देखते चलें कहां गलती हो रही है, कैसे सुधारना है। एंड आई प्रॉमिस टू यू ऑल गाइज, मेरा पढ़ाए हुए में से कुछ भी आउट नहीं आएगा, कुछ भी आउट नहीं आएगा। बच्चे आप याद रखना, पिछले कई सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 18-19 साल से तो मुझे पढ़ाते हुए हो गई। आज की भी बच्चे वो जो कंपटीशन की बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और कंपटीशन फेस करके बच्चे नहीं फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, उन सब तक बच्चे उनकी जरूरतें पूरी हों। तो आइए बच्चे लेट्स रोल ऑन, स्टार्ट करते बच्चे आज का सबसे पहला सबसे छोटा टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोज। बच्चे आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आप लोगों को बच्चे बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे टॉपिक, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ्स के हो, चाहे वो जो मैं आपके एडवांस मैथ्स के हो, बच्चे हर क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, ये मेरा वादा है बच्चे, ठीक है ना। आइए बच्चे नंबर ऑफ जीरोस का बच्चे हम लोग सिलसिला स्टार्ट करते हैं मेरे भाई बहनों। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बनेंगे, आइए बच्चे हम लोग यहां पे जानते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों से कहेगा, ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, मैं चाहता हूं बच्चे आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करें, एक एक पल कीमती है बच्चे, ठीक है। आपसे कहता है जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ से बताओ कितने जीरो होंगे। उल्टे हाथ की तरफ से कभी जीरो नहीं पूछेगा बच्चे, उल्टे हाथ पे तो कितने भी जीरो लगा सकते हो। मैं कहूं अगर आपसे 5 के उल्टे हाथ पे कितने जीरो हैं तो बच्चे आप कहोगे अरे यार अनकाउंटेबल्स, नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कहां पर बच्चे, लेफ्ट साइड पे। हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, यहां पे राइट साइड की बात करेंगे। जैसे बच्चे आपसे कहता है 1 2 3 4, चलती चलती सीरीज कहां तक पहुंच जाए, 50 तक पहुंच जाए। अभी बच्चे आप देख सकते हो ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं सिखा रहा हूं। बीच बीच में भी सिखाऊंगा, इवन भी सिखाऊंगा, ऑड भी सिखाऊंगा, बीच बीच के भी सिखाऊंगा, सम संख्या विषम संख्या सारी सिखाऊंगा, बीच में कैसे टूटती हैं, रिदम में ना हो रिदम में हो, हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। देखते जाना, बस पेशेंस रखना, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चे, हर चीज क्लियर होगी वन बाय वन। देखो
1 2 3 4 5 6 करते करते 50 तक की अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरोज होंगे, कैसे पता करेंगे मेरे भाई बहनों? सिंपल सा फंडा समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रखना। जब कभी भी नंबर ऑफ जीरोज निकालने हो आपको फ्रॉम राइट हैंड साइड और सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो, और मेरे भाई बहनों ये जो नंबर्स हैं ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, मतलब क्रमागत संख्याएं हो, लगातार हो, विदाउट एनी गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते हो, ठीक है? तो बच्चे उसको करने का तरीका सिंपल सा समझाता हूं। जो भी आपका लास्ट वाला नंबर होगा आप उसको बच्चे बस 5 से डिवाइड करते चले जाना, ठीक है? किससे डिवाइड करते जाना? 5 से डिवाइड करते जाना। डिवाइड की भी ट्रिक समझाऊंगा अभी मैं इसी वक्त आपको। अब आप सोच रहे होगे 5 से क्यों डिवाइड करा? बेटा धीरे धीरे आप 2-3 सवालों के बाद ये भी जान जाओगे कि 5 से ही क्यों डिवाइड किया। देखते जाइए मेरे बच्चे। 5 से जब आप 50 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आता है? रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट क्या आता है? 5 एकम 5, 0 ऐसा का ऐसा। 5 को जब 50 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो बच्चे रिजल्ट क्या आता है? 10। जब तक ये 5 से डिवाइड होता रहे आप करते रहना। अब भी देखो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, कहां तक गया? 5 दूनी 10। 5 को जब 10 को 5 से डिवाइड करते हैं रिजल्ट क्या आता है? 10। इतना करने के बाद मेरे भाई बहनों आपको क्या करना है? जो आपका स्टार्टिंग वाला नंबर था जिसको आप डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे थे उसे हाइड कर देना, बचे हुए नंबर आप जोड़ देना। इसमें आपके कितने जीरोज होंगे? 12 जीरोज होंगे। समझ में आया मेरे बच्चों? अगर समझ में आया तो बच्चे एक नंबर मेरे साथ साथ बनाओ फटाफट से मेरे बच्चे बनाएंगे मेरे साथ साथ एक नंबर और। लाइक अगर आपको दे दे 1 2 3 4 5 करते 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 ये सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। बताओ बच्चे 500 तक अगर इन सब की मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट जो आएगा उसके लेफ्ट पे कितने जीरो हमें मिलेंगे? तो मेरे भाई बहनों सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको जो लास्ट का नंबर है उसको किससे डिवाइड कर देना है? 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? 5 से क्यों करेंगे अभी समझाऊंगा, आप देखते जाइए। 5 से जब आप 500 को डिवाइड करोगे 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसी की ऐसी, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है? आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो एलसीएम की तरह ले रहे हैं, एलसीएम की तरह नहीं, ये ट्रिक्स होती है बच्चे डिवाइड करने की दोस्तों, ठीक है? 5 से आप 100 को डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 0 ऐसा का ऐसा 20 रिजल्ट आएगा। रिमाइंडर को छोड़ते जाओ बस, रिमाइंडर से मतलब नहीं, जब तक लगता जाए आप लगाते चले जाओ। 5 को डिवाइड करोगे 20 से बच्चे कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखो 5 जो है 4 को नहीं काट पाता, 5 से 4 डिवाइड नहीं हो पाता। तो अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई बहनों? बस आपको एक काम करना है, पहला वाला नंबर मतलब जिसको आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया था उसे छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो तो आपका नंबर ऑफ जीरोस रिजल्ट आ जाएगा। कितने होंगे? राइट हैंड साइड पर इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आया बच्चे? 124 जीरोस होंगे। समझ में आया मेरे बच्चों? अगर समझ में आया बेटा तो एक फटाफट से आप लोग बच्चे देखो लास्ट, और इसके बाद में टॉपिक को बदलता हूं, ठीक है ना? हर बार टॉपिक बदलता जाऊंगा, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा मेरे भाई बहनों। जैसे 1 2 3 4 5 इन सब की मल्टीप्लाई करके 17 तक है। अब आप ये मत सोचना एंड में हमेशा 50 या 100 या 200 या 500 या 250 आएगा। ऐसा भी हो सकता है जो 5 से नहीं पूरा डिविजिबल होता हो वो आ जाए। तो भी आपसे यही पूछे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे ये बताओ। तो मेरे भाई बहनों आपको डरना नहीं है, जो सिखाया है वैसे ही करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। कैसे करेंगे बताइए ना, आइए ना। 17 को आप डिवाइड कर दो 5 से, मैं बताऊंगा 5 से क्यों करते हैं, आप विश्वास रखना, ये मेरा वादा है, ठीक है? 5 से 17 को डिवाइड करते हो तो आप कहोगे जाता ही नहीं है। जाता है यार, कैसी बात कर रहे हो? जब मैंने बचपन में अपनी जवानी की बात बताता हूं 5 से 17 को डिवाइड किया था
तो 5 तिया मेरा 15 आता था, रिमाइंडर 2 बचता था। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें रिजल्ट रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो 5 से जब 17 को डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आता है? 3 ना। अब ये डिवाइड होगा नहीं तो छोड़ो, पहले को जिससे डिवाइड करना स्टार्ट किया था उसे छोड़ के जो बचा है वो आपका आंसर है। नहीं यकीन तो इन सब की मल्टीप्लाई 17 तक करके देखना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो मिलेंगे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा। तो मेरे भाई बहनों, अगर ये टॉपिक समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे रहा हूं एंड आई होप आप सब उसका रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसका वेट करूंगा मेरे भाई बहनों। और वो क्वेश्चन है जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 कहां तक पहुंच गए आप? कहां तक पहुंच गए? 1000 तक की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोस होंगे फ्रॉम राइट साइड? बच्चे आप इसका रिजल्ट मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम बच्चे जानना स्टार्ट करते हैं कि 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। आइए बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टार्ट करते हैं 5 से ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि हम लोग बच्चे 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जीरोस लाते दौरान। जब नंबर ऑफ जीरोस लाने होते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, आपको मल्टीप्लाई में दिया गया होता है, तो हम 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। आइए आज आपको समझाते हैं फटाफट से बच्चे। जैसे मान लीजिए बच्चे आपको दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15। इसमें कहता है बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बच्चे, आपको ये बताना है इसमें। देखो बच्चे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, 5 से ही हम लोग लास्ट नंबर को क्यों डिवाइड करते हैं। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स तो है नहीं, क्रमांक संख्याएं तो है नहीं। आप देखो बच्चे, मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करूंगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर, ये मेरा आप सभी से वादा है। देखो बच्चे, देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, जीरोस। जीरोस लेके आप बताने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस बताने हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधे हाथ की तरफ कितने जीरोस आएंगे ये बताने हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जीरो लाने के लिए 2 नंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो कौन कौन से 2 नंबर हैं जिनके मिलने से जीरो आता है। वो 2 नंबर हैं बच्चे, वो 2 चमत्कारी नंबर हैं जिनके मिलने से जीरो बनता है, एक 2 और एक 5, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 10। इसलिए बच्चे आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए, 2 पर और 10 पर, अदर 1 पर नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और 10 के मिलने से ही क्या बनता है, जीरो बनता है। अब देखो बच्चे, इस पूरी सीरीज में आप देख के बताओ मेरे को, इस सीक्वेंस के अंदर की कितने 2 और कितने 5 है। इसके अंदर बच्चे कितने 2 हैं, 1। इसमें कितने 2 हैं, 3। इसमें कितने 2 हैं बच्चों, 2। इसमें कितने 2, इसमें कितने 5 हैं बच्चों, 1, क्योंकि 2 और 5 देखने हैं खाली। इसमें कितने 5 और 2 हैं, एक 5 है और एक 2 है। इसमें कितने 2 है, इसमें 2 2 हैं और एक 3 है, 3 को नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें कितने 2 हैं बच्चों, इसमें पूरे 4 2 हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसमें बच्चे 3 और 5 है, सिर्फ 5 को देखेंगे। अब एक बात बताओ छोटी सी, कितने 2 हैं, 3 और 2 5, 5 और एक 6, 6 4 10 और 2 12, 12 तो 2 है 11 भाई, 5 6 6 और 4 10, 2 12 और एक 13, 13 तो इसके अंदर 2 हैं, 1 2 3। बेटा देखो, आप ये मत सोचना कि भाई इतना बड़ा करा रहा है, बिल्कुल इतना बड़ा नहीं कराऊंगा, मैं समझा रहा हूं, आपको तो उड़ाना सिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना, चलो यहां बढ़ाते हैं, 10 थे ना, ये हो गए 11, ये हो गए 12, ये हो गए 13 के आसपास बन गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 2 है ना,
तो पूरे बच्चे मैंने 13 लिख दिए। अब बताओ 5 कितने हैं? 1 2 3 ना, कितने 5 है बताओ? 1 2 3। पता है किससे डिवाइड करते हैं? जिनकी संख्या कम होती है। बच्चे 10 लाने के लिए दो ही नंबर रिस्पॉन्सिबल है, 0 लाने के लिए 2 और 10। बताओ बच्चे किसकी, इसके अंदर किसकी संख्या कम है, 2 की या 5 की? 5 की संख्या कम है ना, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों आपका आंसर हो गया 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपके पास हो गए बच्चों 3। और मैंने कहा था इतनी मेहनत मत करना, आप सीधे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 16 ना, तो उठा के बच्चे 16 नहीं सबसे बड़ा नंबर कौन है? 16 ना, तो बच्चे उठा के 16 से डिवाइड कर दो। किसकी डिवाइड कर दो? 5 की। समझ में आ गई बात? तो 5 की डिवाइड जब आप 16 से करो तो कितना बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा ना, तो इस पहला नंबर छोड़ देते हैं, सिखाया था। और ये कितने 3 होंगे? कितने जीरोस होंगे? 3। समझ में आए मेरे भाई बहनों? तो याद रखो। अच्छा, ऐसा कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपको बच्चे 5 से ही डिवाइड करना है। जिनकी संख्या कम होती है उनसे डिवाइड करते हैं। मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ना 2 ज्यादा होते हैं, 5 कम होते हैं, इसलिए हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो कैसे करेंगे, जानेंगे बच्चे। ठीक है, फटाफट बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बच्चे। आई होप सब स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है ना बच्चे? आओ अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूं। बहुत देखो, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपसे बोलता है बताइए 12 5 10 8 4 6 15 16, इन सब की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 18, इन सब की मल्टीप्लाई लो 20 और ले लो, मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ कितने जीरोस होंगे? तो देखो बच्चे, इनमें आपको 2 ज्यादा दिख रहे होंगे, 5 कम दिख रहे होंगे। 2 ज्यादा दिख रहे होंगे, 5 कम दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा था 0 लाने के लिए 2 नंबर रिस्पॉन्सिबल है, विच इज 2 और 5। तो उससे बच्चे डिवाइड करते हैं जो कम होता है। 2 ज्यादा है, 5 कम है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20 ना। इस 20 को उठा के किससे डिवाइड कर दो बच्चे? 5 से डिवाइड कर दो। 5 4 20, 5 चौक 20। पहला नंबर छोड़ दो, बचा हुआ जो है वो रिजल्ट है आपका। समझ गए? मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर बैठते हैं? टोटल 4 जीरोस बैठते हैं। समझ में आया बच्चे आप सभी को? अगर समझ में आया तो बच्चे आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैंने जो कहानी समझाई, आई होप आप सबको वो कहानी समझ में आ गई है अच्छे से। मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत संख्याएं लेते हो, तो उनकी मल्टीप्लाई करके कितने जीरोस आएंगे आप क्या करोगे? मैंने बताया है आपको कुछ नहीं करना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 2 ज्यादा होते हैं, 5 कम होते हैं, इसलिए बच्चे लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला नंबर छोड़ देते हैं, जितने नंबर आते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोस। समझ में आया बच्चे सभी को? अगर समझ में आया तो बच्चे चलते हैं, बताइए आगे की तरफ फटाफट मेरे भाई बहनों, ताकि हमें एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए तो कैसे करेंगे हम? देखो बच्चे, लाइक आपसे कहता है 11 मल्टीप्लाई 12। देखो बच्चे, नंबर तो कॉन्जिक्यूटिव लिए इस बार मैंने, लेकिन नंबर किस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव लिए आप देख सकते हो। 1 से शुरू नहीं करें। अगर 1 से शुरू ना हो तो क्या करेंगे आप? बच्चे बिल्कुल चिल हो जाओ। सबसे पहले देखो, नंबर है तो एक कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में ही, 1 से शुरू नहीं हो रहे, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, लेकिन बच्चे हैं तो कॉन्जिक्यूटिवली ही। जब कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होते हैं तो मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, उनमें 2 ज्यादा होते हैं, 5 कम होते हैं, इसलिए लास्ट वाले नंबर को
इसलिए लास्ट वाले नंबर को किससे डिवाइड कर देते हैं? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 7 35। बच्चे समझ में आया? रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये अब भी 5 से जा सकता है, तो फिर 5 से मारो, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5। फिर आप सभी को मेरे भाई बहनों बताया था, पहला नंबर छोड़ो बाकी को जोड़ो। 7 + 1 दिस बिकम्स 8 ना। ये नंबर कितने हो गए टोटल? 8। लेकिन आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है बच्चे? ये 1 से शुरू नहीं हुआ मेरे भाई बहनों, ये कहां से शुरू हुआ था? 11 से। इसका मतलब इससे पहले कितने नंबर रहे थे? 10 नंबर ना। इससे पहले कितने नंबर रहे थे बच्चे? 10 नंबर ना। तो आपको क्या करना है, वो जो 10 नंबर थे इससे पहले, उस 10 को भी 5 से लगा देना डिवाइड, विच इज 5 2 10। और आप सभी को बताया था मेरे भाई बहनों मैंने क्या, पहला नंबर छोड़ देना और बाकी वाले सब ले लेना। तो बच्चे देखो 11 से शुरू हुआ था, 36 तक गया था, इससे पहले वाले सारे माइनस करने पड़ेंगे, तो फाइनली नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जो इसका रिजल्ट आया है उसमें से माइनस कर देना, इसके रिजल्ट को आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में 6 जीरो होंगे। समझ में आया बच्चे? कहां की साइड? राइट हैंड साइड। अगर बच्चे समझ में आया तो बना के दिखाइए एक और क्वेश्चन मेरे भाई बहनों, फटाफट से। और आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना कि हर बार 5 से डिवाइड करना है ना। अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें 2 से डिवाइड करना होगा, जिसमें 5 कम होंगे, 5 ज्यादा होंगे और 2 कम होंगे मेरे भाई बहनों। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आप सभी को। जैसे मान लीजिए 50 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, कहां तक ले जाऊं? चलो 300 तक ले चलते हैं। अब आप देखो बच्चे, नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कौन ज्यादा होते हैं? 2 ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चे आपको करना क्या है, लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड कर देना। 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 30, 0 का 0, फिर 5 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट आता जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से लग रहा है 5 दूनी 10। अब रुक गया, रिमाइंडर से कोई मैटर नहीं है आपका। पहला नंबर छोड़ देना, बाकी सबको जोड़ देना। 60 + 12 + 2, 60 और 10 70, 70 और 4 74। लेकिन वेट माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? आपने देखा ये 50 से शुरू हुआ था तो सीक्वेंस के अंदर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव था, क्रमागत था, लेकिन 50 से शुरू हुआ था तो इससे पहले कौन नहीं थे? इससे पहले 49 नंबर नहीं थे, उनको भी 5 से लगाओ। 5 8 40, 5 निम 45। समझ में आया? फिर 5 से लगाओ, 5 एकम 5। समझ में आया? बस डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर से कोई मैटर नहीं है मेरे भाई बहनों। पहले को छोड़ देना, बाकी को जोड़ देना। 9 और 1 कितना हो गया बच्चों? 10। तो फाइनली बच्चे आपके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 74 में से ये क्या हो जाएंगे? माइनस। पता है ना माइनस क्यों हो रहे हैं बच्चों? माइनस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले नहीं थे, वो हटा दिए गए। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितने, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे? राइट साइड पे 64, 64 जीरोस होंगे। 74 में से 10 गए 64। समझ में आया मेरे भाई बहनों? अगर समझ में आया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ सकूं फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं एक और छोटी सी टाइप देखने के लिए। आपकी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी 1-2 क्वेश्चन एकदम ध्यान आए हैं, मैं चाहता हूं आप लोग वो क्वेश्चंस भी देख लीजिए। बाई चांस बच्चे इसके अंदर क्वेश्चन चेंज करके आपसे कह दे फाइंड द नंबर ऑफ 2 इन दिस। इसके अंदर एक आपको बच्चे रिदम में दे दी, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए, मतलब क्रमागत संख्याएं दे दी आपको। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 तक आपको क्रमागत संख्याएं दे दी। इनमें कह रहा है बताओ कितने 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछे, इसको मैं हटा देता हूं। इसमें कहता है बताओ कितने 2 होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो लास्ट नंबर है
इसको जिससे जितने कितने पूछ रहा है इसमें 2 पूछ रहा है तो लास्ट वाले को 2 से डिवाइड कर दो, 3 पूछता तो 3 से डिवाइड करते, जितने पूछता उतने डिवाइड कर देते। तो ये आप मार सकते हो 2 3 जा 6, फिर 2 से बच्चे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, योर आंसर इज 3 + 1। बोले तो इसमें 4 2 होंगे टोटल। कैसे आप कहोगे 4? देखो एक इसके अंदर है 2, 2 इसके अंदर है, एक ये रहा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 2 आ रहे हैं इसके अंदर। समझ रहे बच्चे? इसी में अगर आपसे कह देता, इसी में अगर कह देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ इसमें कितने 2 हैं? तो आपको कुछ नहीं करना था, बस लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करना था। 2 4 जा 8, 4 बार गया, फिर गया बच्चे 2 2 जा 4, फिर गया बच्चे 2 1 जा 2, पहले को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, तो 4 + 2 + 1, इसमें टोटल 7 2 होंगे। 7 कैसे हैं देखो, अगर आप चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। 1 ये रहा, 2 ये रहे, 1 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर है, तो देखो 3 4 5 6 और 1 7, इसमें टोटल 7 2 हैं। समझ गए ना बच्चे? चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। अब हम देखते हैं अपनी अगली टाइप, बिल्कुल फ्रेश टाइप, नेक्स्ट टाइप विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, नेक्स्ट टाइप विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बच्चे, आपकी ये टाइप भी बेस्ड है किसके ऊपर? नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर। क्वेश्चन एग्जाम में जब फंसता है किस तरीके से फंसता है, क्वेश्चन बस पेपर में यही लिखाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ कितने जीरोस होंगे ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों देखो बच्चे क्वेश्चन को जरा आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू 100। अब बच्चों अगर ऐसी सीरीज आ जाती है तो कैसे करेंगे? अब आप देखेंगे सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। इसको बेटा आप सभी को मैंने एक बात बताई थी बच्चों, अगर याद हो तो मैंने आप सबसे क्या कहा था, लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन वेट 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 बच्चों, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए बच्चे, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। याद आया बच्चों? ये लगातार नहीं है। क्या बच्चों में इनको लगातार बनाने के लिए मैं इसको बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं 2 × 1, इसको बोल सकता हूं 2 × 2, इसको बोल सकता हूं 2 × 3, इसको बोल सकता हूं 2 × 4, करते करते 2 × 5, करते 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 बच्चे कहां तक जाओगे? 2 × 50 तक आप पहुंच जाओगे। मतलब मेरे कहने का माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, मैं इनको इन सब की फॉर्म में तोड़ सकता हूं ना, मैं इन सबको इस सीरीज में तोड़ सकता हूं ना। ये 2 × 50 बेटा आउट ऑफ रेंज तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया एकदम कैमरे में ही है। हाँ देखिए बच्चे, तो ये पूरा आ सकता है ना। आप बच्चे एक चीज नोटिस कर रहे हो, इन सब में से वी कैन टेक 2 की पावर 50 कॉमन ना, 2 की पावर 50 आप लोगों ने कॉमन निकाला। भाई 2 कितनी बार है? 2 50 बार है ना इसमें, तो बचा क्या? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 50 तक। अब मैंने बताया था बच्चे 2 की संख्या ज्यादा होती है तो 2 से डिवाइड करते हैं लास्ट नंबर को, सॉरी जिसकी संख्या कम होती है, 2 की संख्या कम होती है तो 2 से डिवाइड करते हैं लास्ट नंबर को, 5 की संख्या कम होती है तो 5 से डिवाइड करते हैं लास्ट नंबर को। बताया था ना मैंने बच्चों। अब देखो बच्चे यहां पर 2 की संख्या कम है या 5 की संख्या कम है? 5 की कम है, नेचुरल है। 2 तो बच्चे शुरू में ही 50 रखे हुए हैं, इसलिए बच्चे क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है 50, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। कैसे करोगे? 5 एकम 5 0,
5 दूनी 10। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था पहला नंबर छोड़ देना, बाकी नंबर जोड़ देना। तो ये हो गया 10 प्लस 2 बोले तो 12। ये आपके टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको, बहुत सिंपल सी ट्रिक समझाने जा रहा हूं। जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए तो बस लास्ट वाले को तोड़ के किससे डिवाइड कर दो? उससे डिवाइड कर दो जो कम है। और नंबर ऑफ जीरोस के लिए बच्चे आप सभी को बताया था मैंने, 2 नंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक 2 और एक 5। सिर्फ यही 2 नंबर देखने होते हैं क्योंकि यही 2 मिलकर बनाते हैं 10। 10 बोले तो 0। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं इसी तरीके से, शॉर्ट वे में कैसे करना है विद इन सेकेंड्स। देखो बच्चे, जैसे यही क्वेश्चन मैंने सेम लेने की कोशिश करी, बस मैं लास्ट नंबर बदल देता हूं। जैसे मान लो लास्ट में मैंने डाल दिया बच्चे 200। तो आपको पूरा नहीं देखना, आपने देखा ये 2 की टेबल चल रही है, और आपने देखा ये 2 की टेबल कहां तक चल रही है? ये 2 की टेबल 2 into 100 तक चल रही है। तो 2 2 2 2 2 तो ज्यादा है, 5 कम होंगे। इसलिए बस आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट नंबर है इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब ये 5 से लगता नहीं तो पहले को छोड़ देना, बाकी को जोड़ देना। आपका आंसर हो गया 20 प्लस 4 बोले तो 24। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? अगर समझ में आ गया बच्चे तो फटाफट से मेरे साथ एक क्वेश्चन और बनाना। देखना, ये मत सोचना सब के सब, मैंने क्या बोला, रट्टा मत मारना कि सब के सबको 5 से ही डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं है। कैसे? देखना, बाई चांस बच्चे आपको दे दे 3 6 9 12, करते 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 बच्चे आप कहीं तक भी ले जाओ, जहां तक आपका मन करे। कहां तक ले जाऊं? 300 तक, 300 तक, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, ये 3 का टेबल है, ये मेरे बच्चों किसका टेबल है? 3 का। तो इसको क्या बच्चे मैं बोल सकता हूं 3 into 100। अब सुनो बच्चे, अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन निकालूंगा तो नंबर कैसे बनेंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते, ठीक है, कहां तक? 100 तक। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो लास्ट वाले नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20। अब ये जाता नहीं, पहला वाला छोड़ देना, बाकी सबको जोड़ देना। योर आंसर इज 20 प्लस 4 24। समझ में आया? लेकिन रट्टा मत मारना बच्चे, सबको 5 से ही करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक रट्टा मत मारना कभी जीवन के अंदर। इतना तो सबको समझ में आ गया कि 10 को लेके आने के लिए, लास्ट में 0 लेके आने के लिए 2 और 5 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल के बैठ जाना, ये मत सोचना कि लास्ट वाले नंबर को 5 से ही डिवाइड करना होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आप सभी से क्या कहा था? उस नंबर से डिवाइड करना जिनकी संख्या कम हो। 2 कम हो दी हुई सीरीज में तो 2 से डिवाइड, 5 कम हो तो 5 से डिवाइड। तो बच्चे उसके लिए आप सभी को मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, जैसे 5 10 15 20 25, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ले लो 250 तक करनी है। तो बताओ इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में कितने 0 आएंगे राइट हैंड साइड पर रिजल्ट के अंदर? देखो बच्चे, ये जो सीरीज है ये 5 का टेबल है, इसका मतलब इसमें 5 ज्यादा हैं। तो सबसे पहले तो बताया था जिसका टेबल हो उसकी फॉर्म में इसको तोड़ दो। ये 50 into 5 कितने होंगे? 250 होंगे। अब देखो बच्चे, इसको आप लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे। पता है ना क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें 5 ज्यादा हैं, 2 कम हैं। इसलिए जो 50 है आपका, ये किससे डिवाइड होगा बेटा? 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बच्चों? ये 2 से डिवाइड होगा। और 2 से आप सबको आता है करना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड कर दो बच्चे आप इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से लग रहा है लगाते जाओ, 2 6 जा 12। फिर 2 से लग रहा है लगाते जाओ, 2 3 जा 6। फिर 2 से लग रहा है लगाते जाओ, 2 1 जा 2। फिर मैंने आप सभी को बताया था माय डियर फ्रेंड्स, पहले को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो। 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका?
47। मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करके लास्ट में रिजल्ट में कितने जीरोज आएंगे बच्चे? 47 जीरोज आएंगे। अगर बच्चों आपको ये समझ में आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे। फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आई होप सब बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं। देखो बच्चे, ऐसा ही एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, मैं आप सबके साथ हूं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 5 से डिवाइड नहीं किया जाता। एक चीज तो क्लियर हो गई, 5 से डिवाइड नहीं किया जाता। लो बच्चे, सेम क्वेश्चन लेने की कोशिश करी आप सभी के लिए मैंने बेटा। लो, ये करता गया 500 तक मैं इसको ले गया। अब आप देख सकते हो बच्चे, पूरा नंबर 5 का मल्टीपल है, मतलब कि ये 5 का टेबल है। तो लास्ट वाले को 5 की फॉर्म में तोड़ दिया। बताया था जो कम होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। यहां पे 5 की संख्या ज्यादा है या कम है? कम है बेटा, ज्यादा है। 5 ज्यादा है, हर एक में 5 5 5 5 5 5 तो आ ही रहा है। 2 की संख्या कम है। जब 2 की संख्या कम है बेटा, तो आप क्या करेंगे बताओ मेरे बच्चे? लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। बस लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 5 सॉरी 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2। इनको बस ऐड करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। बड़े आराम से करो ऐड, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो। 50 और 25 75, और 12 और 6 और 3 और 1, इन सबको जोड़ लो। ये हो गए कितने? 75, ये हो गए 10 85 85 और 10 95 95 और 2 97 97 इनका सम है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर बच्चे समझ में आया है तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना? तो आप लोगों को बच्चे एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं रट्टा नहीं लगाना एक चीज का कि 5 से ही डिवाइड होना है। 5 से नहीं डिवाइड होना, 5 या 2 किसी से भी डिवाइड हो सकता है, उससे डिवाइड करना जिसकी संख्या का क्या हो बच्चे? कम हो। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है, ये ले लो 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चे 8 का टेबल, 8 एकम 8 8 16 8 24 और ले लो 8 चौक 32। करते 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 कहां तक गए बच्चे? आप बताओ देख के। 800 तक गए मान लो, ठीक है ना? 800 तक ले जाओ, 400 तक ले जाओ, चॉइस आपकी है, ठीक है? मैंने कहा था लास्ट वाले नंबर को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, ठीक है बच्चे? अब देखो इसमें 2 ज्यादा हैं, 5 कम है, तो किससे डिवाइड करेंगे बताओ? तो 100 को। अब समझ में आ गया तुम्हें, 5 से डिवाइड करेंगे। समझ गए 5 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 कम है। 5 दूनी 10 0, 5 चौक 20, अब नहीं जाएगा, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 24 आपका आंसर हो गया। इसमें 24 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आई थिंक मेरे भाई बहन सब अच्छे से समझ चुके हैं इस वाली सीरीज को, ठीक है ना? कोई भी सीरीज हो सकती है, आप बिल्कुल पैनिक मत होना इसके अंदर किसी भी तरीके से। कोई भी एक बच्चे लास्ट देख लेते हैं, 9 18 27 36 एंड सो ऑन अप टू कहां तक बच्चे? 900 तक। तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला 9 × 100 हो गया। इसमें बताओ बच्चे कौन ज्यादा है, 2 या 5? 2 ज्यादा है, ठीक है? तो लास्ट वाले को बोले तो 100 को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से। 2 ज्यादा है, 5 कम है। 5 दूनी 10 0, 5 चौके 20, इसको काट दो, इनको जोड़ दो, 24 आंसर हो गया। तो आई थिंक बच्चे अब क्लियर हो गई है आपको ये सीरीज अच्छे से। चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों आगे। एक बेहतरीन सा टॉपिक उठाता हूं अब मैं आपका, इसी के अंदर बढ़िया सा प्यारा सा फटाफट प्यारे बच्चों करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट। आइए बच्चे, क्वेश्चन वही रहेगा आपका, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड। सीधे हाथ की तरफ जीरोस की संख्या बताइए। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे 10 20 30 40, मल्टीप्लाई करते 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 आप पहुंच गए 500 तक। अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने जीरोस होंगे? देखिए बच्चे, मैं चाहता हूं दिल से आप लोग बच्चे पॉज करें और इसको एक बार ट्राई करें। देखो बेटा,
आप सब देख सकते हो, अगर मैं इनमें से 10 कॉमन निकाल लूं, भाई इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, ये 10 इंटू 1 है, ये 10 इंटू 2 है, एक 10 इंटू 3 है, एक 10 इंटू 4 है, करते करते कहां तक है बच्चे आपके, ये 10 इंटू 50 तक है। इसका मतलब बच्चे सब में से 10 कॉमन आ रहा है। कितनी बार कॉमन आ रहा है? 50 बार। 10 कितनी बार कॉमन आया बेटा? 50 बार। अगर सब में से 10 आप बाहर निकाल लो, फ्रॉम ईच एंड एवरी नंबर इफ यू टेक 10 कॉमन, देन व्हाट यू हैव? You have only 1 by multiply 2 multiply 3 multiply 4 multiply and so on up to 50 ना बच्चे। अब आप देख सकते हैं बच्चे ये नंबर कैसे हैं, एक रिदम में है ना, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। और आप सभी को मैंने बताया था बेटा, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, लगातार नंबर होते हैं, उनमें बच्चे जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से। 5 एकम 5, 0 ऐसा का ऐसा, 5 दूनी 10। अब नहीं लगेगा। अब देखो बच्चे, बताया था पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सब जोड़ दो, तो ये आपका हो गया 10 प्लस 2, बोले तो कितना? 12 ना। क्या इसके अंदर 12 जीरोज होंगे? ना 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 ना। दोस्तों एक छोटी सी नोटिस करो, 50 जीरो तो बाहर भी बैठे हुए हैं मल्टीप्लाई में, मतलब 12 तो होगा ही होगा, इसके साथ प्लस में कौन और होगा बच्चे? ये 50 जीरो जो आपने कॉमन निकाले हैं ये भी होंगे। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टोटल नंबर ऑफ जीरोस विच इज 62। समझ गए बच्चे? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉमन आए तो आपको बच्चे लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? आइए बच्चे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसी में मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं आप सबके लिए। देखो देखो बेटा, ठीक है, आपको होमवर्क भी दूंगा बेटा करने के लिए। अभी 2-3 इसमें टॉपिक से देख लो, फिर होमवर्क दूंगा। आप बच्चे, मैं चाहता हूं दिल से आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आइए बच्चे, जैसे कि मैं लेके चलता हूं 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन अप टू 1000। अब बताओ बेटा इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? आपको बेटा ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। इसकी ये क्या है? ये 20 इंटू 1 है। लास्ट वाला क्या है बच्चों? 20 इंटू 50 है। भाई 20 और 50 की मल्टीप्लाई कर लो, 1000 आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताया था इन सब में से 20 कितने कॉमन आ रहे हैं? इनमें से 20 कितने कॉमन आएंगे? टोटल 50 कॉमन आएंगे। और बचेगा क्या? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करते करते कहां तक बचेगा? 100 तक। ओ सॉरी 50 तक। फिर आप सभी को बताया था माय डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट वाला नंबर है उसे आप डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। 5 एकम 5, 0। फिर 5 से लगाओ, 2 बार जाता है। आप सभी को बताया था बेटा, क्या बताया था? पहला छोड़ो बाकी जोड़ो, तो 10 में 2 आपने ऐड कर दिए, हो गए 12। क्या 12 जीरोज होंगे इसमें? ना 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 ना। इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, 50 जीरोस तो आपने बाहर भी निकाले हुए हैं। अरे 10 की जगह 20 आ रहा है, उसमें तो 20 में भी तो एक एक जीरो सबके साथ है 50 बार। इसका मतलब इसमें 50 और ऐड हो जाएगा। दिस इज अगेन 62 जीरोस होंगे। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? आइए बच्चे चलते हैं आगे। अगर बेटा इसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों के साथ अगर एक नाइंसाफी कर जाए, सवाल नाइंसाफी कर जाए, ये कैसी नाइंसाफी है दिखाता हूं आप सभी को मैं बच्चे। जैसे आपसे कह जाए, बाई चांस आपसे कह जाए 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5000 तक चले जाए लेके। अब बच्चे क्या करोगे? मैंने आपको जो बताया है, पहले वाला कैसे टूट रहा है बच्चे? 100 मल्टीप्लाई 1। लास्ट वाला कैसे टूट रहा है बच्चे?
100 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटे छोटे बच्चे जो है मेरे सभी देखेंगे, सब में से 100 कॉमन आया कितनी बार? 1 से लेके 50 बार। तो बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 50 ना। अब आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? वही जो आप करते आ रहे हैं, जो लास्ट नंबर है, रिदम होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो बच्चे उसमें 2 ज्यादा होते हैं 5 कम होते हैं, जो कम होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। ये तो आपको बच्चे हर बार ही दिखा आ रहा है, ठीक है। पहले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो, 10 और 2 12, तो 12 है आंसर। ना 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 ना, इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा बताओ? इसमें ऐड करोगे कितने हैं? 100 50 ऐड करोगे? नहीं, इसमें 100 ऐड करोगे बच्चे, 100। पता है 100 क्यों ऐड करोगे? अरे 2 0 50 बार आ रहे हैं, 2 0 50 बार आ रहे हैं। आप चाहो तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप बोल सकते हो 10 के स्क्वायर की पावर 50। भाई 10 के स्क्वायर की पावर 50, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है, और 50 दूनी 100, मतलब इसमें 100 ऐड करोगे तो आपके पास 112 जीरोज हैं। समझ में आया? यहां चले एकदम क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। देखिए बच्चे, लाइक ऐसे दे दे आपको क्वेश्चन 42 44 46 48, करते करते कहां तक चले जाए? मान लीजिए 100 तक चले जाए, तो कैसे करेंगे बच्चे? समझना इस चीज को, ठीक है। आराम से रिलैक्स करके बनाओ। देखो बच्चे, क्या आप इसको तोड़ सकते हो? आप इसको बोल सकते हो 2 × 21। क्या आप इसको बोल सकते हो 2 × 22? आप इसको बोल सकते हो 2 × 23। भाई 21 दूनी 42, 22 दूनी 44, 23 दूनी 46, 24 दूनी 48, करते करते कहां तक गए बच्चे? 2 × 50 तक गए, 50 दूनी 100, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सब में से देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, कितनी बार? 30 बार। 2 कॉमन 50 बार नहीं आएगा, 30 बार आएगा। पता है ना बेटा 30 बार क्यों कॉमन आ रहा है? क्योंकि गिनती ना 21 से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? 21 से शुरू हुई, 22 23 24, करते करते 50 तक गई, तो 21 से लेके 50 तक 30 होते हैं, ठीक। बचा क्या बताओ? बचा क्या? 21 22 23 24 एंड सो ऑन अप टू 50 ना, 50 तक बचा, ठीक। अब देखो बच्चे, बिल्कुल चिल आउट करो। ये टॉपिक पढ़ाया था माय डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी को। इस टॉपिक में क्या बताया था बच्चे? देखो, 1 से शुरू नहीं हो रहा, ये कहां से शुरू हो रहा है? 21 से। होने दो, है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो लास्ट वाला नंबर है इसको किससे डिवाइड करो? 5 से। 5 से कम 5 0, 5 दूनी 10। बताया था बच्चों, पहले वाले को छोड़ देना, बाकी को जोड़ देना, 10 और 2 ये आपके हो गए 12, ठीक। अब बताया था बच्चे मैंने इसी में 21 से शुरू हुआ है, इससे पहले वाले कितने रह गए? 20 गायब है ना, तो उसको भी बच्चे किससे लगाओ? 5 से। 5 चौक 20, पहले को छोड़ दो, बच्चा 4 ना। ये है 20 12 और ये है 4, ये है 12। पता है कौन से? जब अगर 1 से शुरू होता 50 तक जाता तो 12 जीरोज होते इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये 21 से शुरू हुआ है, तो 21 से पहले कितने रहे थे? 20। उन 20 को अगर मैं देखूं तो उनको अगर मैं हटा देता हूं तो बच्चे कितने जीरोज आते हैं? 1 से लेके 20 तक में 4। मुझे 21 से चाहिए, तो टोटल है मेरे पास 12। उन 12 में से मैं ये 4 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आएंगे 8 टोटल जीरोज इसके अंदर होंगे। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ूं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं इसके, समझना। ऐसी रिदम वाली जो सीरीज थी वो मैंने आप सभी को बच्चे करनी सिखाई थी, ठीक है। और इससे कोई मेरा मैटर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखना। बस ये देखो, शुरू वाला किसका मल्टीपल है, लास्ट वाला भी उसी का मल्टीपल है, तो वो कॉमन आ रहा होगा, बाकी सब कुछ वही। कैसे? मैं भी एक क्वेश्चन और कराता हूं, 1-2 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परफेक्ट कर देता हूं। आओ, ठीक है, लेट्स रोल डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे हम लोग। आइए प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको दिया है 72 75
ठीक है ना, 78 ले लो। करते 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 आप चलो कहाँ तक चले हैं, 300 तक चले, 300 तक चलते हैं बच्चे। अब देखना बच्चे 72 कैसे आता है। 72 होता है 3 इंटू 24, 24 दिया 72। अगला भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो 3 इंटू 25। इसको भी आप देखना चाहते हो तो 3 इंटू 26। इसको भी देखना चाहते हो तो 3 इंटू 50, नहीं सॉरी 100 कितना 100। अब देखो बेटा आराम से देखो, चिल करके देखो, सब में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था लेना फेना मत, सीधे बच्चे लास्ट नंबर जो है इससे किससे डिवाइड कर दो, बताओ बेटा 5 से। 5 दूनी 10 0, फिर 5 से लगाओ, 5 चौक 20। फिर आप सभी को बताया था मैंने प्यारे बच्चों, पहले को छोड़ दो बाकी सबको जोड़ दो। तो 20 और 4 जब आपने ऐड किया तो ये कितना हो गया 24 ना बच्चे, कितना हो गया 24। ठीक है, लेकिन ये नंबर 24 से शुरू हुआ था, 24 25 26 करते करते 100 तक गया था। इसका मतलब इससे पहले कितने नंबर गायब हैं, इससे पहले हमारे 23 नंबर गायब हैं। कितने नंबर गायब हैं बच्चों, 23 नंबर। तो 23 को भी लगाओ 5 से, 5 चौक 20, पहले को छोड़ दो बचा हुआ ले लो। तो बच्चे क्या करेंगे, इस टोटल में से लास्ट वाले को माइनस कर देंगे जो हमारे छूटे हुए थे। तो हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में करेंगे, अगर 72 75 78 इन सब की मल्टीप्लाई 300 तक करते जाएंगे तो बच्चे 20 जीरोस होंगे। समझ में आया, चलते हैं बच्चे, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ। बस एक आध सवाल और कराऊंगा, आप परफेक्ट हो गए हो। इसके बाद अगला टॉपिक अगली वीडियो में आएगा आपके पास। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा बच्चों आपको करने को मैं 7-8। मैं चाहूंगा आप उनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सॉल्व करके क्या क्या आंसर्स आप लोगों ने। मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई डॉट 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 1000 तक की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें कितने जीरोस होंगे। इसके लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम टॉपिक बदलते हैं दोबारा से। ठीक है, घबराना नहीं बच्चों। अब देखो बेटा इनको सबको तोड़ना सीखो। ये क्या है, ये है 8 इंटू 11। ये क्या है बच्चे 8 इंटू 12। ये क्या है बच्चे 8 इंटू 13। ऐसी बच्चे ये क्या है 8 इंटू 125। आप देखो सब में से 8 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा था कॉमन गया भाड़ में, आपको डायरेक्ट करना है। ये जो लास्ट नंबर है इसको किससे डिवाइड कर दो बच्चे 5 से। रिदम में चल लेना 11 12 13 करते करते। 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से लगा पचम 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगा 5 1 जा 5। आप सभी को बताया था बेटा पहला छोड़ो बाकी जोड़ो। तो 25 5 और 1 को आप ऐड करते हो यू विल गेट 31। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये स्टार्ट था 11 12 13 14 करते करते ये 11 से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले वाले इसने कितने मिस कर दिए, अपने 10 मिस कर दिए। तो उसको भी लगाओ ना 5 दूनी 10, पहला छोड़ो बाकी को ले लो, बाकी में 1 ही बचा। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे 31 से 2 को माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 29 जीरोस होंगे। समझ में आया बच्चे। आइए बच्चे अगर समझ में आ गया तो एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन सा मजा आएगा। मतलब इसी का एक टॉपिक लास्ट छोटा सा 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा खत्म। ठीक है, फिर आपको होमवर्क दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन करके लेके आने होमवर्क के अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल थीम से चलेंगे, मजा आएगा, ये मेरा वादा है। ये मेरा अलजेब्रा स्टार्ट करने का पार्ट चल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस मैं अलजेब्रा में एंट्री मारूंगा, देखना बेसिक्स से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा टॉप लेवल पे। आओ बच्चे, जैसे आपसे कहता है 110 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई करते 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 चलो हम पहुंच गए 500 तक। अब बताओ इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे कितने जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे। अब बच्चे कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या देखो, ये क्या चीज है, ये है 10 इंटू 11। ये क्या है 10 इंटू 12। ये क्या है 10 इंटू 13। ये क्या है 10 इंटू 14। ऐसी बच्चे ये क्या है 10 इंटू 50। ओ हो, इनमें से सब में से 10 कॉमन आ रहा है
और कितनी बार कॉमन आ रहा है? 11 से शुरू हुआ 50 तक गया भैया, 40 बार कॉमन आया, 40 बार। ठीक है, 50 कॉमन मत ले लेना। 10 यहां से 11 से शुरू हुआ 50 तक गया, तो बचा क्या? अंदर बचा 11, 12, 13, 14, करते करते कहां तक बचे? 50 तक। तो आपको सिखाया था ना बेटा, जो लास्ट वाला नंबर है इसको 5 से लगाओ, कितना आएगा? 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10, पहला छोड़ो बाकी जोड़ो, 10 और 2 12। लेकिन 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 माय डियर फ्रेंड्स, दिस सीरीज इज स्टार्ट फ्रॉम 11 ना, ये 11 से स्टार्ट हुई है, तो आपको बच्चे इससे पहले के 10 नंबर जो छूट गए उनका भी निकालना पड़ेगा। 5 दूनी 10, पहला छोड़ो, दिस बिकम्स 2। अब आप क्या करते? अब आप क्या करते थे बच्चे? ये है 1 से लेके 50 तक का, ये है 1 से लेके 10 तक का, तो 1 से लेके 50 में से 1 से लेके 10 तक का माइनस कर देते थे, आपका आंसर आ जाता था 10। लेकिन 10 जीरोज नहीं होंगे इसके अंदर, 40 जीरो बाहर भी तो रखे हुए हैं, समझ रहे हैं? 40 जीरो बाहर भी रखे हुए हैं, 10 आपने यहां से निकाल लिए, मेरी बात समझ रहे हो? 40 जीरो बाहर रखे हुए हैं, 10 आपने यहां से निकाल लिए, तो टोटल कितने जीरोस हो गए बच्चे? 10 रखे, 40 रखे हुए हैं, 10 आपने यहां से निकाल लिए, तो भैया टोटल मेरे हिसाब से बैठ रहे हैं 50 जीरोस। ओ 10 40 यहां रखे हुए हैं, 10 ये रहे, तो कितने जीरोस हो गए बच्चे? 50 जीरोस हो गए मेरे हिसाब से। समझ में आया बच्चे? बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, तो यहां तक का आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट लिया। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा लास्ट, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो बच्चे, फिर होमवर्क लेंगे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बेहतरीन सा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे लो 210, 220, 230, 240, ऐसे ही करते जाओ, 250, 260 करते करते कहां तक गए? लो बच्चे, मान लो 1000 तक गए। अब देखना बच्चे कैसे कैसे करोगे, सबको तोड़ते चले जाओ एक साइड से। ये क्या चीज है? ये है 10 इंटू 21, ये क्या है? 10 इंटू 22, ये क्या है? 10 इंटू 23, दिस बिकम्स 10 इंटू 20, 24। ऐसी बच्चे करते करते ये कितना है? 10 इंटू 100। सब में से 10 कॉमन आया, कितनी बार कॉमन आया बच्चों? 80 बार कॉमन आएगा, 80 बार। भाई 21 से शुरू हुआ है ना, कहां से शुरू हुआ है? 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन अप टू 100 तक ना। 21 से लेके 100 तक 80 होते हैं। इसके बाद तो बच्चे आप लोग इसके धुएं निकाल दोगे, लास्ट वाले नंबर को किससे डिवाइड करोगे? 100 से। तो कैसे करोगे बताओ? 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20, पहला वाला छोड़ो बाकी को जोड़ो। याद आ गया बच्चे? अब तो आ गया होगा 24। लेकिन सावधान इंडिया, 21 से शुरू हुआ है, 20 गायब हैं, 5 चौक 20, पहला छोड़ो इसको ले लो। तो ये 24 में से 4 को आप क्या करते थे बच्चे? माइनस करते थे। 24 में से 4 ये आता था 20। लेकिन वेट, जीरोस ये नहीं है, 80 जीरो बाहर भी तो बैठे हैं। 80 जीरो जो बाहर बैठे हैं बच्चे, इन सभी जीरो को बना दो हीरो, आपका हो गया 100 जीरोस का पूरा सेंचुरी। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं और करें भी। ठीक है ना बच्चे? और सुनो बच्चे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, फटाफट से नोट कीजिएगा उनको। ठीक है, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक, और आप उनको सॉल्व करके बच्चे मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, नमस्ते, थैंक यू बच्चे। प्यारे बच्चों, ये बच्चे मैंने आपको 5 क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी। आपको कोई भी कैसी भी क्वेरी आती है, कोई भी कैसी भी क्वेरी आती है, आप मुझे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इनके आंसर्स बच्चे मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आप सीरियल वाइज, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, सो अभी तक के लिए बच्चों आपको सभी को मेरी साइड से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है बच्चे, आप लोग पढ़ते रहिए,
बनाते रहिए सारे क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चे, ये आपका आज का होमवर्क है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू गाइस।